2 फरवरी को लेकर ऐतिहासिक तैयारी की जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता इस 2 फरवरी को ऐतिहासिक बनाने के लिए चौक चौराहा ही नहीं, पूरे मैदान को जो है अलग दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार कुछ ऐतिहासिक होगा और इस ऐतिहासिक को बनाने के लिए कमान जो है दुमका के विधायक बसंत सोरेन ने ली है। तो उन्हीं से हम अब जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि ये 2 फरवरी जो है बरसों से चला आ रहा है। चूंकि इस बार आपकी सरकार है, निश्चित रूप से कि कोरोना का काल भी लोगों को देखने को मौका मिला है। इससे पीड़ित झारखंड मुक्ति मोर्चा भी हुई है। इस बार आपकी सरकार है, तीसरी टर्म है इस सरकार की। पहले 13-14 महीने का शासन रहा है, फिर 5 साल, अब की फिर नया 5 साल। लोगों के कई आकांक्षाएं भी है। क्या लगता है कि इस 2 फरवरी में जो लोगों को संदेश दिया जाए वो क्या होगा? देखिए, आपने जैसा बताया कि 3 टर्म सरकार के हुए, एक 13 महीने 14 महीने की जो सरकार थी, उस टाइम भी आपने देखा होगा कि हेमंत जी ने बहुत सारे ऐसे निर्णय, कठोर निर्णय लिए जो राज्य हित के लिए थे, यहाँ के लोगों के हित के लिए थे। पिछली सरकार जो रही 2020 में जो बनी, उस दौरान जैसा वो भी आपने बताया कि कोरोना जैसी महामारी थी, और उस महामारी में भी हेमंत जी ने जिस तरीके से लोगों के बीच जाने का, उनके बीच रहने का, उनकी परेशानियों को समझने का काम किया, ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय था कि जो यहाँ के मजदूर भाई थे हम लोगों के, जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे, लद्दाख जैसे, कश्मीर जैसे, मणिपुर जैसी जगहों पे फंसे हुए थे दूर दराजों में, उनको ट्रेन माध्यम हो, जहाज के माध्यम से, बस के माध्यम से उनको जो है वापस लाने का काम इस सरकार ने किया। तो ये उसी महामारी के दौरान हुआ, तो ये भी एक कहें कि बहुत ठोस निर्णय था हेमंत जी का। फिर मैया सम्मान योजना की बात करें, बिजली माफी की बात हो, अब आवास हो, ऐसी कई योजनाएं हैं जो महत्वपूर्ण, जिसका तौर मतलब जिसके ताल्लुकात सीधे तौर पे हम मतलब जो नीडफुल लोग होते हैं, जो जरूरतमंद होते हैं, गांव के लोग होते हैं, हमारे मजदूर भाइयों, जिनकी जरूरतें, जिनको एक्चुअल जरूरत होती है, उन लोगों का काम हुआ है। तो इस वजह से उन लोगों की ये सरकार आज जो रिपीट कर रही है, तो ये उनकी सरकार है, उन्होंने ये सरकार बनाई है, हेमंत जी ने नहीं बनाई। वो चाहते हैं कि ये सरकार बनी रहे और अ, हमारे लिए काम करे। जैसे पहले काम जो उदाहरण 13 महीने का कहें या पिछले 5 साल का कहें, जो काम हुए हैं, जिस तरीके से धरातल पे काम हुए हैं, उस सारे काम और इससे बेहतर और जो हो सकते हैं इस राज्य के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, उस काम को करते रहे हेमंत जी। इसके लिए करके उन लोगों ने सर हेमंत जी को चुनने का काम किया। 2 फरवरी है, कमान तो आपने संभाल ही लिया है। क्या आकर्षक रहेगा, क्या मुख्य तौर पर रहेगा, कितने लोग आ रहे हैं, सीएम आएंगे? क्योंकि जो संदेश देते हैं अंतिम वक्ता, जो गुरु जी, उनके संदेशों को लेकर लोग गांव तक पहुंचते हैं। क्या लगता है इस बार कैसी होगी? देखिए, वाकई में शहर बहुत सुंदर सजाया गया है और सजना भी चाहिए। दिवस है, झारखंड दिवस है, और 46वां झारखंड दिवस है। और चूंकि पिछले साल हम लोग इस दिवस को और गुरु जी के संदेश को जन जन तक नहीं पहुंचा पाए थे, तो उस संदेश से जो हमारे भाई गांव देहात के हैं वंचित रह गए, उन चीज़ों से वंचित हुए, उसको लेकर के, उस संदेश को लेकर के सुनने के लिए, जानने के लिए लोगों में एक उत्साह है कि हमारे गुरुजी को हमने 1 साल, मतलब 2 साल कहेंगे, 2 साल से देखा नहीं। ठीक है, गुरुजी अब थोड़े उम्र हो गई, काफी अस्वस्थ रहते हैं, तो बहुत ज्यादा समय वो हम लोगों के बीच नहीं आ पाते हैं। लेकिन तब भी उसके बावजूद लोगों की एक उम्मीद होती है कि उनको देखें, उनको जानें, उनकी बातों को, उनके संदेश को हम लोग की भाषा होती है, संथाली में कहते हैं घेंट मोटरा। तो घेंट मोटरा का मतलब होता है कि किसी चीज को बांध के रखना। तो उसी तरह बाबा के, जिसम गुरु शिव सोरेन जी के बातों को वो लोग एक मोटरी में के तरह बांध करके अपने दिमाग और दिल की
गठरी में बैठाते हैं, और वो गठरी वो अपने समाज में, अपने गांव में, अपने टोला में जाके खोलने का काम करते हैं कि हम 2 फरवरी में ये संदेश गुरु जी के द्वारा लेके आए हैं। और वो संदेश सबके लिए होता है, एक एक जन के लिए होता है, एक एक घर के लिए होता है, पूरे समुदाय के लिए होता है कि ये गुरु जी का संदेश है, और इसी संदेश को आपस में बांटना है, और इसी हिसाब से हम लोगों को आगे का जो है दशा और दिशा तय करनी है। निश्चित रूप से दशा और दिशा तय करनी है, लेकिन एक मुख्य चीज हो गया, चूंकि समय बदल रहा है, समय बदलने के साथ चीजें हाईटेक हो गई है। क्या लगता है इस बार 2 फरवरी में जो सभा होगी वो भी हाईटेक होगी? देखिए, सभाएं हाईटेक हो सकती हैं, विचार अब भी वही गांव से जुड़ा हुआ है। हम लोग गांव से जुड़े हैं, गांव के लोगों से जुड़े हुए हैं, और वो लोग हमसे जुड़े हैं। तो विचार वही हम लोगों का सरल विचार है। चीज़ें मैनुअल से ऑटोमेटिक हो सकती हैं, लेकिन विचार आज भी वही सरल विचार है हम लोगों के, और वही मांगे हैं, और वही जरूरतें हैं हम लोगों की कि हमारे खेतों को पानी मिले, यहाँ के बच्चे शिक्षित हो, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, उनके साथ कोई बदलाव ना हो। जो हमारा CNT-SPT एक्ट है उसके साथ कोई बदलाव ना हो। विचार हमारा यही है, और यही विचारों के साथ हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा रहा, और यही विचार आगे भी लगातार रहेगा। कौन कौन रहेंगे सभा में? हमारे जितने 34 के 34 विधायक इस सभा में रहेंगे। मुख्यमंत्री भी रहेंगे? स्वाभाविक, उसी में 34 में वो भी आते हैं। एक आखिरी सवाल सिर्फ जो है पॉलिटिकल लेकर, क्योंकि सभा जब होनी है, बात जब दूर तलक पहुंचानी है, क्योंकि इस सभा के बाद कहीं ना कहीं जेएमएम अपनी शक्ति का एहसास कराता है, और निश्चित रूप से जो झारखंड की जो मांग है वो केंद्र तक भी जाती है। तो क्या लगता है कि इस बार जो झारखंड सरकार की मांग है कि बकाया 1,36,000 करोड़ रुपया के साथ एक और मांग रह गई है, जो लगातार जो है इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे झारखंड की सरकार, क्योंकि मामला बांग्लादेशी का था जो दिल्ली तक पहुंच चुका है। देखिए, 1,36,000 की जो बातें हैं, जो मांग है, वो जायज मांग है। वो केंद्र की सरकार को इस राज्य को देना चाहिए। जैसा कुछ देर पहले मैंने बताया भी कि इस जब से सरकार बनी है हेमंत जी की, यहाँ की माटी की पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, और इसने हमेशा यहाँ के माटी की रक्षा की बात की है, यहाँ के लोगों की रक्षा की बात की है, यहाँ के अधिकार की बात की है। तो ये 1,36,000 उनका हक है, जिसकी मांग निरंतर हेमंत जी करते रहे हैं और करते रहेंगे, और हम सभी लोग इस मांग को करते रहेंगे। और सरकार को चाहिए कि केंद्र की सरकार इस मांग को जायज मानते हुए इस बकाया राशि को यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो इस राज्य के विकास के लिए हमें वो देने का काम करें। और जहां तक बांग्लादेशियों की बात कही जाती है, ये आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बढ़िया से है, और वो आंकड़े मुझे लगता है कि जहां जहां इनके सरकार है वो आंकड़े वहां बढ़िया दिखते हैं, यहाँ उन आंकड़ों का कोई वजूद नहीं है। तो ये जो लोगों को बरगलाने का काम, और लोगों को जो यहाँ इस प्रदेश में खासकर जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, लोगों में भाईचारा है, उसको भड़काने का काम यहाँ ना करें। यहाँ बहुत सुख शांति से है लोग, और बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं। तो वैसा यहाँ जो उनके मन से क्या कहेंगे उसको, कि जो उनकी सोच है, मंसूबे हैं, वो पूरे यहाँ इस राज्य में पूरे नहीं होंगे। बस ठीक है। दिल्ली में जो है आप और कांग्रेस के बीच अभी ठन रही है, चल नहीं रही है, इसका फायदा तो निश्चित रूप से बीजेपी को मिलेगा,
क्या लगता है कि जेएमएम किसको समर्थन, क्योंकि सपा जो है आपको समर्थन कर रही है? देखिए, दोनों पार्टियों की अपनी-अपनी विचारधारा है और विचारधारा मेल शायद किसी वजह से नहीं हो पाई होगी, इसलिए चुनाव में जो है 2 हिस्सों में बँट गई है। और मैं समझता हूँ कि इसका फ़ायदा ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जनता बखूबी जानती है कि उसको कहाँ वोट करना है, कौन उसके लिए सोचता है, कौन उसके लिए करता है। जनता उसी को वोट करती है और तब तक तो मेरे ख्याल से जनता सोच के बैठ के तैयार बैठी है, चुनाव का इंतज़ार है, रिज़ल्ट हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। 5 तारीख को चुनाव हो रहा है। जी, जी, जी। 5 क्या तारीख लगता को है रिज़ल्ट। रिजल्ट किसके पक्ष में है? आपके पक्ष में आएगा, कांग्रेस के या बीजेपी? देखिए, जिसके भी पक्ष में आएगा, जनता उसके पक्ष में है। वह तो ये थे दुमका विधायक बसंत सोरेन। निश्चित रूप से 2 फरवरी को ऐतिहासिक बनाने के लिए 46वां झारखंड दिवस मनाने की तैयारी पूरी तरह चल रही है। मैदान बिल्कुल तैयार है, लोगों जो कार्यकर्ता है वो भी जो है गांव-गांव तक पहुंच गए हैं। अब वहां से जो है पैदल या फिर बसों द्वारा लोग गांधी मैदान में आएंगे। पहले एसपी कॉलेज से जो है वहां से रैली शुरू होगी, उसके बाद गांधी मैदान में समाहित हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि खुले आकाश के नीचे रात भर सिर्फ गुरु जी के संदेश को सुनने के लिए लोग पहुंचते हैं और उनके संदेश को लेकर वो गांव-गांव तक पहुंचते हैं। बात करें हम पॉलिटिकल की, तो पॉलिटिकल के रूप में उन्होंने ये भी बात बताई कि इस 2 फरवरी के मैदान से एक कहीं न कहीं केंद्र सरकार को झारखंड सरकार एक आवाज़ देगी। वो माँग है 1,36,000 करोड़ रुपया का। तो निश्चित रूप से अपने हक और अधिकार के लिए भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है, वो केंद्र से माँग करेगी और अपना दावा धरेगी। रही बात केजरीवाल और कांग्रेस को लेकर जो आपस में बात उठी है, तो वो कहा ये भी जा रहा है कि चूँकि प्रदेश की सरकारें हैं, वो अपनी-अपनी जगह पर राजनीति करते हैं। जहाँ तक देश की बात होगी तो सब एक ही होंगे। अब देखना है कि आने वाले 5 तारीख को आखिर इसका क्या परिणाम आता है, ये तो वो समय ही बताएगा। दुमका से विकास प्रसाद शाह, एबीपी न्यूज़।